दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है आ मौत मुझे मार। इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाके इसका पिछला भाग आ मौत मुझे मार जरूर देख लेना, तभी ये कहानी अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। अब कहानी आगे शुरू करता हूँ मैं। लेकिन एक गड़बड़ हो गई बॉस। उस गमराज के बच्चे ने मुझे इतना पीटा कि मेरी सारी हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। मुझे अस्पताल भेज दो बॉस, वहाँ मेरी टूटी हड्डियों का इलाज तो हो जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बॉस, तुम्हें उन्हीं टूटी हड्डियों के साथ ही ऐसा बना देंगे कि तुम अच्छों की हड्डियां का सूरमा बना दोगे। तुम कौन? मैं मिस्टर एक्स। बॉस ने मुझे अपने सेक्रेटरी नियुक्त किया है। मैं बॉस को सलाह दूंगा और अब मेरी सलाह पर मुंबई के साथ इस सारे देश में वह होगा जो पहले आज तक नहीं हुआ। मुंबई जहाँ के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ जो भी होता है उसे एक कुत्ते सी नाक जरूर सूंघ लेती है, और अगर वह जुर्म की श्रेणी में आता है तो उस नाक के ऊपर मौजूद आंखें लोहे की भट्टी की तरह दहक उठती हैं। नाक के नीचे मौजूद जबड़े क्रेन के शिकंजों की तरह एक दूसरे पर सख्ती से कस जाते हैं और अगले ही पल गूंजती है ज्वालामुखी के फटने जैसी वह आवाज़ कमीनों। और उसी के साथ जुर्म करने वालों के हलक से निकलता है एक नाम, डोगा। इसके बाद किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता या फिर कुछ बोलने लायक नहीं रह जाता। इस शहर की गलियों को अपनी वैसी आंखों से देखने से पहले या तो सोच लिया होता कि डोगा उस चेहरे को ही नहीं रहने देगा जिस पर ये आंखें मौजूद हैं। इन हाथों को किसी मजलूम पर उठाने से पहले या तो सोच लिया होता कि डोगा इन हाथों को कभी उठने लायक नहीं छोड़ेगा। इन पैरों को मुंबई की जमीन पर रखने से पहले या तो विचार कर लिया होता कि डोगा तुम्हारे शरीर में इतना बारूद भर देगा कि उन्हें उठाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी की क्रेन मंगानी पड़ेगी। जैसे ही गन से गोलियां निकली वैसे ही डोगा के हलक से निकला हुआ हैरानी भरा स्वर, यह मैं क्या देख रहा हूँ। गोलियों ने इनके शरीर में सैकड़ों रोशनदान बना दिए, लेकिन फिर भी ये खड़े हैं। किसी भी सुराख में से इनकी जानें नहीं निकली। कोई नहीं मरा, उफ, लेकिन तेरी जान जरूर निकलेगी। लुज्जू पुंजू के हाथों, डोगा ने तुझे जैसे शैतानों को यमलोक भेजने का ठेका ले रखा है, और यह ठेका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुझे जैसा एक भी शैतान जिंदा है। ओह, इस पर भी गोलियों का कोई असर नहीं। मुझे तो हमेशा जिंदा रहना है। मरने के लिए तो तू तैयार हो जा। डोगा तो हमेशा ही मरने के लिए तैयार है, लेकिन किसी माई के ऐसा लाल ही पैदा नहीं किया जो डोगा को मार सके। और वैसे भी तू इन हाथों के बल पर डोगा को मारने की बात कर रहा है ना। अभी तेरे धड़ से उखड़ जाते हैं तेरे ये हाथ। उफ, सिर्फ हाथ ही नहीं, तुझे मारने के लिए मेरे पास यह गर्दन भी है और ये टांगें भी हैं। इसके हाथों के साथ साथ इसके सिर और टांगें भी रबड़ की तरह बढ़कर मुझ पर वार कर रहे हैं। अब ये मुझ तक न पहुंच पाए, इसके लिए मुझे इनके हाथ और पाँव को हड्डियों को तोड़ना होगा। हड्डियों के टूटने से इसके हाथ पाँव लटक जाएंगे और मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके हाथ पाँव तो रबड़ की तरह मुड़ गए। इसमें तो हड्डियां हैं ही नहीं। मेरी हड्डियों को तोड़ने की बेकार कोशिश कर रहा है, क्योंकि गमराज नाम के लड़के ने मेरी हड्डियों को पहले से ही तोड़ रखा है। इसलिए मेरे शरीर ऐसा बना हुआ है कि वह लंबा होकर कहीं भी पहुंच जाता है और कैसे भी अपने दुश्मनों की ठुकाई करता है। अगर ऐसा है तो मेरे पास इसका भी इलाज है। मैं तेरे हाथ पांव को इकट्ठा करके उन्हें एक दूसरे से कसकर बांधकर उसे फुटबॉल बना देता हूँ। और अब तुझे बताता हूँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप में
रिनाल्डो बॉल को कैसे हिट करता है। डोगा ने जैसे पासे को पलटा था, अगले ही पल एक बार फिर पलट गया। माना कि तूने मुझे फुटबॉल बना दिया, लेकिन ना तो तू खिला रिनाल्डो है, ना ये फुटबॉल का मैदान। ये मुंबई है, जहाँ ऐसे सैकड़ों दीवारें मौजूद हैं जिससे टकराकर फुटबॉल वापस आ सकती है। ऐसी जगह पर रिनाल्डो हो या रिनाल्डो, सभी का ऐसे ही बजा बज जाता है जैसे तेरा बज रहा है बाजा। मेरा यह तरीका भी मुझ पर ही भारी पड़ा। उसे हल्का करना पड़ेगा, उसके वजन को ज़मीन से उठाकर, और इसके लिए मुझे अपने सारे बारूद को इकट्ठा करके उसे उस जगह रखना होगा जहाँ यह फुटबॉल रूपी शैतान आकर टकराएगा। बारूद का ढेर लगा दिया था डोगा ने, और बारूद के उस ढेर से टकराने का अंजाम यह होता है। लुल्लू पुंजू के चिथड़े उड़ गए। चिथड़े तो उड़ने ही थे, डोगा नाम के बारूद से टकराया था वह। डोगा की आंखों में लुल्लू पुंजू को ख़त्म करने की चमक अगले ही पल गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? लुल्लू पुंजू के बिखरे शरीर के चिथड़े तो एक दूसरे की तरफ लहरा कर जुड़ रहे हैं। हेलो डोगा प्यारे, क्या हाल है तुम्हारे? अच्छे तो हैं ना? अब अच्छे रहेंगे नहीं, इसके तो फिर से चिथड़े उड़ाने होंगे। कोई फ़ायदा नहीं, या फिर जुड़ जाएंगे, फिर ख़त्म करोगे तो फिर जुड़ जाएंगे। गमराज तुम? हाँ डोगा भाई, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यह नहीं मरने वाला, क्योंकि जिसने इसे मारना है वो तो खुद लापता है। मतलब? मेरे साथ चलो, मतलब समझ आ दूंगा, लेकिन चलने से पहले अपने विसल बजाकर सारी मुंबई के कुत्तों को यहाँ बुला लो, ताकि वे इस पर झपटते रहेंगे, और जब तक हम इसका कोई हल ना ढूंढ लें तब तक यह उनमें उलझा रहे। डोगा की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने गमराज की आवाज़ में दम नजर आया। तभी तो तुम्हारी कुत्ता फौज आ रही है। आओ अब हम यहाँ से चलते हैं। इसी बीच दिल्ली में ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो कहीं म्यूजिक बजता नहीं दिखाई दे रहा, फिर तुम डांस क्यों कर रहे हो? अबे आंखें वाले अंधे, हम तुम्हें डांस करते दिखाई दे रहे हैं, देख नहीं रहा हम खुजा रहे हैं। खुजली कर करके हमारा बुरा हाल है। कमाल है, इतने सारे लोगों को एक साथ खुजली कैसे हो सकती है? इन खुजली बम्बों से, जिनमें पिद्दी सारे शहर को खुजली का रोगी बना देगा। सपने तेरे बहुत बड़े हैं, लेकिन तेरे पास उन सपनों को पूरा करने वाला शरीर नहीं। प्रवोट ने मुझे सूचना दी है कि कोई 2 फुट का आदमी शहर में खतरनाक खुजली फैला रहा है। अब मुझे उससे पूछना है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। उफ, सपने पूरे करने के लिए बड़े शरीर की नहीं, बड़े इरादों की ज़रूरत होती है, और इरादे मेरे बहुत बड़े हैं। मान गए पिद्दी भैया, तेरे इरादे बहुत बड़े हैं, लेकिन नेक नहीं। और जो इरादे नेक ना हो, परमाणु उन्हें पूरा नहीं होने देता। ये चमकीली रस्सियाँ मुझे कैद नहीं कर सकती। ये देख, ओह नो, वह तो और भी छोटा होकर मेरी रस्सी के फंदे से निकल गया, लेकिन ऐसा करके इसने अपना ही नुकसान किया है। मैं इसे अपनी बाहों में कैद कर लेता हूँ। अब ये यहाँ से कैसे निकलेगा शैतान? वैसे ही जैसे पहले निकला था, छोटा होकर। ओह, ये तो और भी छोटा होकर मेरी बाहों से निकल गया। तू मुझे जितनी बार कैद करेगा, मैं उतनी ही बार छोटा होकर बचता चला जाऊंगा, और तेरी धुनाई करने के साथ साथ लोगों पर अपनी खुजली बम फेंकता चला जाऊंगा। उफ, यह तो छोटे से छोटा होकर मेरी हर पकड़ से बचकर लोगों पर अपने अद्भुत वार कर रहा है। इसे जल्दी काबू में करने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो खुजली बम्बों की चपेट में सारा शहर आ जाएगा। 1 मिनट, मुझे इसे और छोटा होने के लिए मजबूर करना होगा। एक बार फिर परमाणु ने पिद्दी को अपने परमाणु रस्सी में फंसाया। एक बार फिर पिद्दी छोटा होकर बच निकला।
एक बार फिर वही हुआ। एक बार फिर परमाणु ने पिद्दी को अपनी परमाणु रस्सी में फंसाया और अब इस बार छोटा होकर मेरे फंदे से निकलकर तूने बहुत बड़ी गलती की है पिद्दी प्यारे, क्योंकि इस बार बचने के चक्कर में तू इतना छोटा हो गया है कि मैं तुझे आसानी से वैक्यूम क्लीनर में खींच सकता हूँ और अब तू चाहे जितना मर्जी छोटा हो ले, लेकिन इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल सकता। सही कहा तूने परमाणु में छोटा होकर इस वैक्यूम क्लीनर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, लेकिन मैं यह नहीं रह सकता, बाहर तो मुझे निकलना ही है, इसलिए मैं बड़ा हो जाता हूँ। यह पल परमाणु के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला, हैरत से उसकी आंखें फाड़ देने वाला था। मुझे छोटे रूप में बहुत तंग किया तूने, अब तेरा क्या ख्याल है? बोल, अब तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? उफ, पहले जैसे मैं अपनी बाहों में जकड़ सकता था वह वो इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे किसी बॉल की तरह दीवार पर फेंक मारा है और इसी के साथ उसके हाथों से निकलने वाली खुजली के छोटे गोले भी बड़े हो गए हैं, बिल्कुल तोप के गोलों की तरह। ओह, अब देखता हूँ तू मेरे इन खुजली गोलों से कब तक बचता है। इसके खुजली गोलों से सच में बहुत खतरनाक है, माना मैं अपनी शक्तियों से इससे अधिक देर तक बचा रह सकता हूँ, लेकिन इन बेचारे शहरवासियों का क्या होगा? ये तो उनके खुजली बम्बों की चपेट में आकर खुजा खुजा कर पागल हुए जा रहे हैं। मुझे लोगों को इस भयानक मुसीबत से बचाना होगा और उसके लिए इसे ठिकाने लगाना होगा। ओह, परमाणु रस्सियाँ और परमाणु छल्लों का इस पर कोई असर नहीं, कुछ और सोचना होगा। एक दूसरा रास्ता मेरे सामने है, लोहे पिघलाने वाले उस भट्टी के रूप में, और उसके लिए मुझे सिर्फ नाम के उस पिद्दी को उठाकर उस भट्टी तक ले जाना होगा। और चूंकि परमाणु रस्सियों में उसे लपेटकर वहां तक ले जाना संभव नहीं, इसलिए मुझे खुद अपने हाथों से उसे उठाकर भट्टी तक ले जाना होगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इस बात का इंतजाम करना है कि वह मुझे अपने खुजली गोलों का शिकार न बना पाए, और ऐसा करने के लिए मेरी परमाणु रस्सी एकदम ठीक रहेगी। ये मेरे शरीर में ऐसे लिपट गई है, अब हवा भी मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकती। खुद को पूरी तरह सुरक्षित करके परमाणु लहराया। अगले ही क्षण परमाणु ने पिद्दी को ऐसे अपने हाथों में फंसाया जैसे बाज मांस को फंसाता है, और फिर एक क्षण बाद ही भट्टी में मौजूद पानी की तरह पिघले लोहे ने पिद्दी को एक क्षण में ही कंकाल बना दिया। लेकिन अफसोस, पिघले लोहे का ताप उसे लाश में न बदल सका। ओह, ये क्या देख रहा हूँ? फर्नेस में पिद्दी कंकाल के रूप में जिंदा है। हाँ, और मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरी मौत अभी नहीं लिखी, जबकि तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। मैं बाहर आकर तुझे वो मौत जरूर दूंगा। बाहर आकर क्या लड्डू लेगा? तू वहीं रह, क्योंकि परमाणु एक और आवाज़ सुनकर चौंक उठा। तू वहीं अच्छा लग रहा है, और तुझे वहीं रखने का सबसे अच्छा तरीका है भट्टी में मौजूद पिघले लोहे को इस यमुंडा टैंकर में भरे अत्यधिक ठंडे पानी में ठंडा करके ठोस लोहे में बदल दिया जाए। गमराज, दिल्ली में? हाँ परमाणु, इस शैतान से फिलहाल छुटकारा पाने का यही तरीका था। इसलिए जब मैंने इसे पिघले लोहे की भट्टी में पड़े देखा तो मैं तुरंत ही यमुंडा को बड़े टैंकर गाड़ी का रूप देकर और पास ही मौजूद बर्फ खाने से ठंडा पानी भरकर यहाँ आ पहुँचा, और मैं भी इसके साथ हूँ। डोगा, तुम भी यहाँ? मामला क्या है? बताऊंगा, पहले यहाँ से चलो। लेकिन भट्टी में ठोस हो चुके लोहे में मौजूद पिद्दी के उस कंकाल का क्या होगा? उसका जो हो गया उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल उसका आतंक समाप्त हो गया है। उसका आतंक तो समाप्त हो गया था, लेकिन एक अनोखी घटना तो घट रही थी दिल्ली के पास ही स्थित राजनगर में। मिस्टर फिक्स चाहे तो हवा को भी चिपका सकता है। तुम्हारी तो औकात ही क्या है? बचो, भागो। ना भाग सकोगे ना बच सकोगे।
मिस्टर फिक्स इस सारे शहर को ऐसे चिपका डालेगा जैसे मरी हुई मक्खी दीवार पर चिपकती है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे चिपकेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये छूटने के चक्कर में चिल्लाएंगे और पुकारेंगे, मम्मी नहीं। इस शहर में हर बेगुनाह पुकारता है ध्रुव, क्योंकि यह शहर सुपर कमांडो ध्रुव का है और ध्रुव के साथ चंडिका रहती है। यह बात तो सारी दुनिया जानती है। ध्रुव हो या चंडिका, जो भी मिस्टर फिक्स के सामने आएगा चिपक कर रह जाएगा। बच्चों, ध्रुव तुम्हारा ध्यान किधर है? यहाँ से गुजरते समय हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, जबकि हमें तुरंत ही चंडकाल जैसी ऐसी महामुसीबत से निपटने के लिए महानगर पहुँचना था, जिसके कारण सारी पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कहना तो तुम्हारा ठीक है ध्रुव, लेकिन आंखों के सामने होती इस वारदात से मुंह मोड़कर भी तो नहीं जा सकते थे हम। अब जल्दी से इसे निपटने का कोई उपाय सोचो, ताकि हम महानगर की तरफ रवाना हो सकें। इसकी चिंता छोड़कर तुम दोनों महानगर के लिए तुरंत रवाना हो सकते हो ध्रुव और चंडिका। इससे मैं निपट लूँगा। इंस्पेक्टर स्टील के रूप में इस शहर का एक और रखवाला यहाँ मौजूद आ चुका है। इससे मैं निपट लूँगा। अब यहाँ ठहरकर अपना टाइम खराब करना बेकार है चंडिका। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों कर रहा है मेरा टाइम वेस्ट? चल चिपक जा। तूने मेरे शरीर के ऊपरी स्टील को ही नहीं चिपकाया, जिसे मैं आसानी से अपने शरीर से अलग कर सकता हूँ। इस बार तू अपने शरीर के हिस्से को अलग करके नहीं बच सकता। मेरी टेप तुझे मम्मी बना देगी। इससे भी बचने का तरीका है मेरे पास, मेगा गन के रूप में। ये टैब मुझे तब तक नहीं पहुंचने वाले। इन फेंकने बंद करके खुद को मेरे हवाले कर दो। क्या इंस्पेक्टर स्टील मिस्टर फिक्स को पकड़ सका? ध्रुव और चंडिका किस खतरे की बात कर रहे थे? ऐसे कई प्रश्न आपके दिमाग में उमड़ रहे होंगे। उन प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका अगला भाग देख सकते हैं, जिसका नाम है आ मौत मुझे मार। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।